आज तक का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम जो मार्केट में चल रहा है, और इसका रिजल्ट आपको आने वाले 2024 तक दिखने को मिलेगा। सारे पॉन्जी स्कीम्स में एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, वो हमेशा कुछ नया लेके आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट। क्या फोर्स, एड एक्सचेंज, मेटाफोर्स, ऐसे अनेकों कंपनीज़ हैं जो भी मार्केट में सुनने को मिल रहा है। क्या ये स्कैम कर रही है, क्या ये मनी रोटेट कर रही है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है? तो जानेंगे आगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले जानते हैं कुछ पास्ट में हुए स्कैम और स्कीम के बारे में, कि वो कैसे लोगों को फंसाते हैं और आप कैसे जान सकते हो कि ये स्कैम है। भारत में पिछले कुछ 4 सालों में पॉन्जी स्कीम्स के 10,687 मामले सामने आए, और ताज्जुब की बात यह है कि ये मामले तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014 में CBI 11 पॉन्जी स्कीम्स का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अगले 4 सालों में ये पॉन्जी स्कीम्स, ये नंबर 909% से बढ़कर 111 हो गया। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भारतीय रिस्क बहुत कम लेती है। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि भारत में सिर्फ 1% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जिस देश में रिस्क से डरकर सेविंग अकाउंट, गोल्ड, FD से लोग बाहर नहीं आते हैं, वो आखिर पॉन्जी स्कीम में कैसे फंस जाते हैं? साल 1979 की बात है। दिलीप नाम के एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आकर कहता है कि आप हमारी स्कीम सचेता में इन्वेस्ट कीजिए, बदले में हम आपको 48% का रिटर्न देंगे। शुरुआत में दिलीप उस व्यक्ति की स्कीम पर भरोसा करने से मना कर देता है और पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। फिर भी व्यक्ति कहता है, आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे और इन्वेस्ट कीजिएगा। दिलीप 100 रुपये संचेता में इन्वेस्ट करके कुछ ही महीने में सचेता से बेहतरीन रिटर्न मिलने के बाद दिलीप 3,000 रुपये उस स्कीम में और इन्वेस्ट करता है, जो कि उस टाइम के लिए एक बड़ी अमाउंट थी। अगले 1 सालों में दिलीप को काफ़ी रिटर्न्स मिलने लगे, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। इसी बीच वो व्यक्ति फिर उसके पास आता है और उन्हें कहता है, अगर आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को इस स्कीम को बताते हो तो आपकी रिटर्न्स बढ़ाकर 48% से 60% कर दिया जाएगा। जिसके चलते दिलीप ये स्कीम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को बताने लगता है, और आखिर में वो 3 लोगों को सचेता में इन्वेस्ट करने के लिए कन्वेंस कर लेता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। दिलीप और रिलेटिव्स रिटर्न से काफ़ी खुश होते हैं। इसी बीच साल 1982 में उन्हें रिटर्न मिलना बंद हो जाता है। जब दिलीप इस बात की इंक्वायरी करता है तो उन्हें पता चलता है कि वह एक स्कैम में फंस चुके हैं, जिसका नाम है पॉन्जी स्कीम। पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे अभी मेरा एंजियोग्राफी करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो इसके अंदर 1,00,000-1,50,000 तो खर्चा होता है एंजियोग्राफी। कहाँ से लाऊंगी? सहारा, शारदा चिटफंड, PACL में सब पॉन्जी योजनाएं हैं जिनमें निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब चुका है। In the IMA Ponzi scam case, कई करोड़ लोगों को करोड़पति बनाने का सपना बेचता था। There were a series of suicides in West Bengal because people lost all of their savings in a Ponzi scheme. The scheme to dupe lakhs of investors was floated as a holiday refundable scheme. Nirmal Singh of the Pearl Group has engineered a scam worth an unimaginable 45,000 crore rupees. Actor Mithun Chakraborty returns over 1 crore rupees to the Enforcement Directorate after being questioned in connection with the Sharda scam. This was the money he was paid to promote the company. सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव पोलीस स्टेशन जे आहे, तासगाव पोलीस स्टेशनमध्ये अशा प्रकारचा एक केस दाखल झालेला आहे, आणि हा केस एक वेगळी कंपनीचा आहे। एक वेगळी कंपनीचे कडकनाथ जे पिले आहे त्यामध्ये बिझनेस सुरू केला, आणि सेम मोडस ऑपरेंडी जे आहे त्याप्रमाणे त्यांना लोकांची फसवणूक केलेली आहे। Ponzi scheme. अब पॉन्जी योजनाएं हैं, एक बड़े घोटाले का शिकार बन गए हैं। तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, और डिप्रेशन की गोली भी चालू की है। रोज रोज नींद नहीं आती है, नींद की गोली, जब रोज कितना गोली खाने का। पॉन्जी स्कीम सुनने से ये नाम काफ़ी अजीब लगता है। इस नाम के पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। इतिहास के पन्नों में इसको समझने के लिए
करीब 100 साल पीछे जाना होगा। साल 1919 में चार्ल्स पॉन्जी ने एक पॉन्जी स्कीम की शुरुआत की थी, जिसमें लोगों को वादा किया जा रहा था 45 दिन में 50% रिटर्न दूंगा और 90 डेज में आपको 3 महीने के अंदर 100% रिटर्न दूंगा। यूएस पोस्टल सर्विस, जिस पर ये पूरी स्कीम आधारित थी, वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ थी जिसके बारे में आम लोगों को पता नहीं था। चार्ल्स पॉन्जी ने अपने कस्टमर्स को रेगुलर रिटर्न देने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम की तरफ आकर्षित होने लगे। द बॉस्टन पोस्ट न्यूज़पेपर को ये सारी चीज़ बहुत गलत लगी। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया, जिसमें उन्हें पता चला कि लोगों के 350 करोड़ रुपए इसमें फंस चुके हैं। उसके बाद दुनिया भर में जितने भी स्कैम्स हुए उनको पॉन्जी स्कीम कहा गया और चार्ल्स पॉन्जी को फादर ऑफ पॉन्जी। सारी पॉन्जी स्कीम्स में हमेशा एक चीज़ कॉमन होती है, वो हमेशा कुछ नया आइडिया लेके आते हैं। ऐसे ही एक स्कीम पश्चिम महाराष्ट्र में आई थी, बाकी पॉन्जी स्कीम से काफ़ी अलग था, जो कि इस स्कीम का मुख्य कैरेक्टर था एक मुर्गा। दुनिया भर में काले मुर्गे की 25 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। ये सारी प्रजाति बहुत ही रेयर है। उनमें से एक है कड़कनाथ मुर्गा। इस मुर्गे की ये खासियत है कि फैट 2% से भी कम होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा। इस मुर्गे के कई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, इसलिए इस मुर्गे की प्राइस नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। महाराज एग्रो लिमिटेड की कंपनी ने ये स्कीम शुरू की। स्कीम कुछ इस तरह है, कंपनी ने किसानों से कहा, आप हमसे ककड़ी मुर्गा के चिकन्स खरीदो, उन्हें आप बड़ा कीजिए, फिर उनके अंडे और मुर्गे हम फिर से आपसे खरीद लेंगे। और स्कीम में नौजवानों को सालाना 300% की रिटर्न का वादा किया गया। शुरुआत में मिले रिटर्न से बाकी लोगों ने तेज़ी से इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपनी ज़मीन, और कुछ ने तो अपना सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा स्कीम में इन्वेस्ट किया। लेकिन बाद में जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या घरावर कर्ज काढले, आया बायकांचं दागिनं घाण ठेवल्यात आणि त्यांच्यावर कर्ज उचलून या सुधीर मोहिते आणि संदीप मोहिते या महारयत ॲग्रो कंपनीला यांनी पैसे दिल्यात। गावातले लोक म्हणायला लागले मला। वही उत्तर भारत में कुछ लोगों ने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर आया। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग लोगों से पैसे वसूल लेते थे और फिर उसमें प्रॉमिस करते थे कि इनका पैसा दुगना हो जाएगा, जिसका नाम था बायोपोर्ट, जिसमें कहा गया था कंपनी में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी 2 व्हीलर्स खरीदेगी, फिर उन 2 व्हीलर्स को कंपनी रेंट पर चलाएगी और हर महीने आपको रेंट के तौर पे कुछ अमाउंट मिलेगा। साथ ही कंपनी आपको महीने में स्पेशल बोनस भी देगी, जिससे कंपनी में आपकी 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 साल में 7 लाख रुपए हो जाएगी। इस स्कीम का अंत भी कुछ वैसे ही हुआ जैसे बाकी स्कीम्स के होते हैं। लाखों इन्वेस्टर ने 3000 करोड़ रुपए गंवा दिए। पॉन्जी स्कीम्स के 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। पहला हाई रिटर्न्स, जहाँ पर बैंक डिपॉजिट से बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉमिस किया जाता है, और दूसरा है रेफरल इनकम, जहाँ पर किसी और को रेफ़र करने के बदले में कुछ कमीशन मिलता है। पॉन्जी स्कीम चलाने वाले लोग हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्ट का फ़ायदा उठाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हमारी स्कीम को खुद प्रमोट करेंगे तो कोई हमारी नहीं सुनेगा, और अगर हम लोगों के फ्रेंड्स, पड़ोसी, रिश्तेदार के ज़रिए जाते हैं, बहुत ही जल्दी इस स्कीम को बहुत ही बड़े पायदान पे ले जाया जा सकता है। और इसलिए वो अपनी पॉन्जी स्कीम में रेफरल इनकम को ज़रूर लेके आते हैं। लोग अपनी स्कीम चलाने के लिए लोगों के सेंटीमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। मंसूर खान पिछले कई सालों से लोगों से पैसा लेकर उन्हें भारी मुनाफा लौटाने का लालच दे रहा था। पश्चिम बंगाल के हजारों लोग गुस्से में हैं। सरधा नाम की चिटफंड कंपनी के दफ्तरों और एजेंट्स के घरों पर हमले हो रहे हैं। क्या देख के आप लोगों ने कंपनी में पैसा दिया था? कुणाल घोष को देखकर किया था, मदन मित्रों को देखकर किया था। सहारा ने लोगों की इमोशनल फीलिंग का सहारा लिया। और इंडिया में पॉन्जी स्कीम बढ़ने के मुख्य कारण यह भी है कि सारे पॉन्जी स्कीम करने वाले लोग आजकल जमानत पर बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, और इस वजह से इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। वहीं अगर यूएसए की बात करें, बेनी मैडोफ
का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो वहाँ पर सिर्फ बैनी स्टॉर्म ही नहीं, उनके रिलेटिव्स और उन लोग जो उस स्कीम में शामिल थे उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और उनकी वाइफ को जब भी $100 के ऊपर ट्रांजैक्शन करना होता था उसकी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। वहाँ पर इन्वेस्टर का सारा पैसा रिकवर किया गया था और वही इंडिया में लोगों का पैसा पॉन्जी स्कीम में फंसता है और उन्हें हार्डली कुछ अपना पैसा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसी कोई स्कीम आपके सामने आए तो याद रखिए वो कुछ नया आइडिया होगा, कुछ नया इनोवेशन। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पॉन्जी स्कीम क्या होता है और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अगली वीडियो में जानेंगे ये फोर्सेज जो मार्केट में आपको सुनने को मिल रहा है एंड ऐसे बहुत सारे स्कैम्स मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।